Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's session, we are going to discuss that what can be the three mantras for success in your JAB 2025 examination. So hopefully you guys have started preparing for your May 2025 JAB examination. So there are a couple of things that I want to talk to you about. ये चीजें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करेगा। तो सबसे पहले है लेट कंसिस्टेंसी बी योर सुपर पावर। देखिए, आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करिए। ये नहीं कि आज कोई मोटिवेशन वाला वीडियो देखा और हम बहुत एक्साइटेड हो गए कि हम तो तैयारी कर लेंगे, आज पढ़ा कल पढ़ा, फिर टालना शुरू कर दिया। हम फिर क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे पैनिक करते हैं और फिर कोई हमें क्रैश कोर्स चाहिए, हमें चाहिए हम 2 दिन में नोट्स पढ़ लें, 2 दिन में हमें कोई टीचर कुछ पढ़ा दे, कोई मंत्र डाल दे। वो पॉसिबल नहीं है। तो लेट्स बी कंसिस्टेंट। तो देखो भी जनवरी चल रहा है, जनवरी में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करी, रोज हर रोज टाइम निकाला, 1 घंटा चाहे आप सिर्फ निकालिए, हर रोज आपने टाइम निकाला, वीकेंड पे आपने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाला। सेम फेब्रुअरी में, मार्च में हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, लेकिन स्टिल ट्राई करिए, जब भी मार्च में भी आपको थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है आप पढ़ाई करिए। उसके बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि मई में तो फिर आपका एग्जाम ही होगा। सो मार्च तो ऑलमोस्ट आपका बिजी ही रहने वाला है, जनवरी भी ऑलमोस्ट आधा निकल ही गया है। सो ये है फेब्रुअरी एंड अप्रैल। तो इतना सा समय है आपके पास, कोई बहुत समय नहीं है। सो लगभग 2 ढाई महीने आप लगा के चले, ये मत सोचिए कि 5वें महीने में है, क्योंकि आपको फिर मई में जो थोड़ा बहुत टाइम होगा तब रिवीजन भी करना है। सो बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहेंगे, सिर्फ एक एक घंटा पढ़ेंगे, वो बेटर है रादर देन के एंड में आप 12 12 घंटे पढ़े, रात रात भर जागते रहें, वो सही नहीं रहेगा। सो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है अर्ली स्टार्ट। सेम, अगर आप एंड मोमेंट पे करेंगे फिर आप क्या करेंगे, आप क्रैमिंग करने की कोशिश करोगे कि बस रट लें, क्योंकि समझने का तो समय ही नहीं होगा। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 10 दिन बचे हैं पेपर स्टार्ट होने में, बस अब हम क्रैम करना शुरू कर देते हैं। 2 दिन पीपीबी, 2 दिन एएफएम, और एएफएम से डर जाते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे प्रिपेयर करना है, आईएफएस की लैंग्वेज टेक्निकल है, आरबी पहले कभी देखा नहीं। तो यहाँ पे स्टार्ट अर्ली। अर्ली स्टार्ट करिए, जल्दी स्टार्ट करिए। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ के जब चल रहा है तो एंड मोमेंट पे खुद पे बर्डन क्यों डालना है, क्योंकि अभी पढ़ना शुरू करोगे तो चीजें समझ के पढ़ोगे। जो चीज आप समझ लेते हैं वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहती है। जो आप एंड तक वेट करते हो कि नहीं नहीं कर लेंगे, कुछ नहीं होता, उसका भी तो हो गया था हमारे ऑफिस में, उसका भी तो हो गया हमारे ऑफिस में, है ना, वो बोल रहा है कि इतनी जल्दी स्टार्ट करने की क्या जरूरत है, जैब तो आसान है ना, ये सब चीजें आ जाती है। लेकिन अगर आपको चारों के चारों पेपर एक साथ क्लियर करने हैं तो जल्दी स्टार्ट करो। एंड मोमेंट पे हो सकता है पीपीबी क्लियर हो गया, आरबीडब्ल्यूएम हो गया, एएफएम आईएफएस रह गया, फिर महीनों का इंतजार करो अगले साइकिल के लिए। तो वो फंसना ही नहीं है, हमें तो चारों पेपर एक साथ करने हैं। तो उसके लिए स्टार्ट अर्ली, बी कंसिस्टेंट। अभी से स्टार्ट करो, अभी वीडियो देखो, बंद करो, पढ़ना शुरू कर दो और कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो। तो स्टार्ट अर्ली एंड बी कंसिस्टेंट। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिमिट योर सोर्सेज। अभी आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। आपने वो आईआईबीएफ की जो मैकमिलन की बुक्स हैं उनसे पढ़ना शुरू कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आप कोई कोर्स परचेज कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है आपको कहीं से नोट्स मिल गया, आपने सिर्फ नोट्स पढ़ लिया, या आपने सिर्फ कोई टेस्ट सीरीज ले ली, या आपने कोई यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लिया, या आपने टेलीग्राम से आपको कोई मटेरियल मिल गया। ये मल्टीपल चीजें हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने यूट्यूब चैनल 4 चैनल फॉलो करने शुरू कर दिए, टेलीग्राम पे 4 चैनल फॉलो करने शुरू कर दिए, किसी ने टेस्ट सीरीज ले रखी है, आधे पैसे देके आपने भी ले ली उससे, नोट्स जो मिल रहे हैं सब इकट्ठे कर लिए, कोर्स भी परचेज करने का सोच लो, आईबीएफ की बुक्स पे 4,000 खर्च कर रहे हो। इससे क्या होता है, आप इतना अपने ऊपर मेंटल प्रेशर लेके आ जाते हो कि अरे नोट्स भी पढ़ने पड़े, अभी वहां से भी पढ़ना है, वहां से भी पढ़ना है, यूट्यूब पे आज एड्यूटैप ने भी वीडियो डाल दी, दूसरे चैनल ने भी वीडियो डाल दी, इतना पाइल अप करते रहते हो और आपकी प्रिपरेशन हो जाती है खराब। देखो, सबसे पहली बात, आपको 100 में से 100 तो लेने नहीं है, आपको 50 to 60 का टारगेट आप लेके चलो। तो क्या उसके लिए 1500 जगहों से पढ़ना जरूरी है? नहीं, कम पढ़ो। इवन अगर 100% में से आप 70% सिलेबस भी अच्छे से पढ़ते हो, आप आराम से अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के। तो लिमिट योर रिसोर्सेज। आप ये पता करो कि किस सब्जेक्ट में कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, और एक बार अपना टाइम लगा के ये देख लो कि क्या मैं सेल्फ स्टडी कर पा रहा हूँ, क्या यूट्यूब सीरीज से मेरा चल जाएगा, कोर्स खरीदना है किस इंस्टीट्यूट का खरीदना है, यूट्यूब देखना है किसका देखना है। तो वो रायता नहीं फैलाना है, कंट्रोल्ड तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज से आप प्रिपरेशन करिए।
जितने ज्यादा रिसोर्सेज बढ़ाते रहेंगे उतना आप स्ट्रेस बढ़ाते रहेंगे। इतना तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जगह जगह से, एक जगह चूज कर लो। मैं ये नहीं बोल रही कि हमारा कोर्स बेस्ट है या हमारे यूट्यूब पे आप करो, लेकिन जिसको भी फॉलो करो एक को फॉलो करो अच्छे से रिसर्च करके। उससे क्या होगा, आपको बस हो जाएगा कि अच्छा अब मैं एडुटैप का मैंने कोर्स मान लो आपने ज्वाइन कर लिया कि बस यही कोर्स से ही मुझे पास होना है, बस ये अपने माइंड में कर लो। किसी और इंस्टीट्यूट का भी कोर्स लिया तो ये सोचो बस इसी से ही पढ़ना है, बाहर जाना ही नहीं है उससे। ये चीज अगर आप कर लोगे, अपने आप को समझा लोगे, तो आपका प्रेपरेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है। बाकी सेल्फ स्टडी करना है, वेल एंड गुड। अगर आपको हमारे रिसोर्सेज की जरूरत है तो देखो जैप कैप का कंबाइंड मास्टर कोर्स अवेलेबल है। उसके अलावा आप अभी हमारा बैच 2 जो लॉन्च हो चुका है लाइव क्रैश कोर्स का, अभी 2 ही दिन हुए हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड देख सकते हो, नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। सिर्फ जैप का मास्टर कोर्स खरीदना भी, कैप के बारे में नहीं सोचना, तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। 8 मंथ वैलिडिटी वाला भी अवेलेबल है, 12 मंथ वैलिडिटी वाला भी अवेलेबल है। तो ये क्रैश कोर्स अभी अगर शुरू कर लोगे तो फेब तक तो ये खत्म भी हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन देखो, आपके पास बड़ी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर जैप कैप का एक साथ करना है उसका भी अवेलेबल है, 1.5 साल की वैलिडिटी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैं आईएफएस हैंडल कर लूंगा, मुझे सिर्फ पीपीबी का कोर्स चाहिए या मुझे सिर्फ एएफएम का कोर्स चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है हमारे। सिर्फ आरबीडब्ल्यूएम का चाहिए, वो भी अवेलेबल है। तो सिंगल कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाले अलग अलग सब्जेक्ट के नजर आएंगे वेबसाइट पे जाके। अगर कॉम्बो कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो ये वाले जो कोर्सेज हैं आपको नजर आएंगे। तो इनसे आप हेल्प ले सकते हो। जो बेस्ट पॉसिबल मटेरियल हो सकता है वो हमने आपको प्रोवाइड किया है। बाकी कोई भी अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप hello@edutap.co.in पे हमें मेल कर सकते हो। मेरा नाम मेघा है। अगर मुझसे बात करनी है, सुरेंद्र सर आईएफएस के, उनसे बात करनी है, किसी भी टीचर से आपको कम्युनिकेट करना है, आप कर सकते हो। लेकिन जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं कि आपको अर्ली स्टार्ट करना है, कंसिस्टेंट रहना है और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको लिमिट करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इट हैज वर्कड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, इट विल वर्क फॉर यू ऑल्सो। ओके। सो ये हमारा आज का सेशन था। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो इस ईमेल आईडी पे मेल कर दो या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, www.edutap.co.in। सो गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।